डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक भाषण दिया था। इसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के लिए 3 बड़े खतरे बताए थे। उनमें से एक मौजूदा राजनीति में बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। अंबेडकर ने संविधान सभा के माध्यम से आम लोगों को चेतावनी दी थी कि वे किसी भी राजनेता के प्रति अंधश्रद्धा न रखें, वरना इसकी कीमत लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यहाँ राजनीति में सीधे सीधे भक्त और भक्ति की बात की है। वे अपने भाषण में कहते हैं, महान लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, उनके लिए कृतज्ञ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक हद होती है। दूसरे देशों की तुलना में भारतीयों को इस बारे में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। भारत की राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा दूसरे देशों की तुलना में कहीं बड़ी भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का निश्चित रास्ता है, जो आखिरकार तानाशाही पर खत्म होता है। माना जाता है कि अंबेडकर ने उस समय गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के लिए जनता में अंधश्रद्धा देखी थी। ऐसे नायक किसी सकारात्मक आलोचना से भी परे हो जाते हैं। शायद यही समझते हुए अंबेडकर ने अपने भाषण में राजनीतिक भक्ति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। बदकिस्मती से भारतीय राजनीति में यह बीमारी काफी गहरी है। क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता इसके सबसे बड़े प्रतीकों में गिने जा सकते हैं। वहीं बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए बाल ठाकरे का भी रुतबा भी अपने भक्तों की बदौलत किसी राजनीतिक भगवान से कम नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी इस बीमारी का सबसे सटीक उदाहरण मानी जा सकती हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और पाकिस्तान की पराजय ने उन्हें समर्थकों के बीच अंधश्रद्धा का विषय बना दिया था। हैरानी की बात नहीं है कि उनके शासनकाल में उन्हें तानाशाही प्रवृत्ति का राजनेता माना जाता था। आखिरकार उन्होंने ही देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को स्थगित किया था। इंदिरा गांधी के समय सोशल मीडिया नहीं था। उनके कट्टर समर्थकों को भक्त नहीं कहा जाता था।